वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 15 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम यहाँ पे दो प्रोग्राम्स के लॉजिक समझने वाले हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम हमारा होगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम हम निकालने वाले हैं। और दूसरा उसी नंबर को हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे, यानी कि एक जो नंबर हमारा होगा उसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो दोनों के लॉजिक क्या है इनको पहले हम यहाँ पे समझते हैं, देन इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम सिस्टम पे रन करके चेक भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके दोनों ही जो प्रोग्राम्स होंगे, भले वो नंबर के डिजिट का सम हो या किसी भी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में करना हो, तो इन दोनों के लिए हमारे केवल यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो इससे हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक इनका हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि होगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो पहले इसका लॉजिक हम यहाँ पे समझते हैं, देन इसी को हम यहाँ पे इसका प्रोग्राम में भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप ले लीजिए 2175। तो चलिए एक 4 डिजिट नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं और देखते हैं जब भी इसके डिजिट का सम हम निकालेंगे तो ओवरऑल स्टेप्स यहाँ पे कितने लगने वाले हैं एंड लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके जो डिजिट है यानी कि इसका जो सम हमको चाहिए वो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले आपका जो लास्ट यहाँ पे नंबर है, लास्ट डिजिट जो है वो बाहर निकलेगा एंड देन इसके बाद हम 7 को इससे बाहर निकालेंगे, देन 1 देन 2, यानी कि लॉजिक हमारा ये रहने वाला है। तो सिंपल सा होगा, इसका आंसर शायद आपको 15 यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये हमको रिजल्ट चाहिए। कोई भी अगर आप यहाँ पे नंबर लेते हैं तो उसके डिजिट का सम आ जाए। देन प्रोग्राम के अंदर तो आप इसको जो वैल्यू है उस नंबर को आप यूजर से भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा 2175 यहाँ पे है इसका हम यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर से रिमाइंडर निकालेंगे 10 से। तो देखिए 10 से जब हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें अगर 10 से आप इसको डिवाइड करें या बेसिकली इसका रिमाइंडर या मॉड्यूलस भी इसको हम बोलते हैं, मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर, अगर आप मॉड्यूलस निकालते हैं तो सबसे पहले आपको केवल यहाँ पे 5 मिलता है। यानी कि सबसे पहले ये वाला तो हमने निकाल दिया, क्योंकि हर एक नंबर को हम इसके 1 से प्लेस से निकालते रहेंगे तो हमको इंडिविजुअल डिजिट मिलेगा, देन केवल हमने एक वेरिएबल लेके उसको सम अप करना होता है। तो अगर आप इसका रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, जिसको हम बाद में स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। देन हमको अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम हमको केवल यहाँ पे 217 चाहिए, यानी कि 217 अगर हमारे पास होगा तब जाके उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तब जाके नेक्स्ट टाइम हमको 7 मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपका यहाँ पे 217 एक्चुअल में बनने कैसे वाला है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम 2175 का आप केवल यहाँ पे डिवीजन निकालेंगे 10 के साथ। तो अगर आप डिवीजन निकालते हैं तो डिवाइड करके देखिए, सिंपली आपको केवल कोशेंट पार्ट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 217। तो देखिए अब आपको ये नंबर भी मिल गया है। तो ये पहली बार में आपने ये करना है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस आप एक लूप के अंदर करेंगे और अभी हम देखेंगे कि वो लूप आपका एग्जैक्टली कितने टाइम्स रन करेगा या लूप को कंडीशन को ट्रू रखने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले हमने 10 से यहाँ पे रिमाइंडर निकाला तो 5 हमको मिल गया, यानी कि ये जो नंबर हमको चाहिए था ये हमको मिला। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पे नया नंबर बनाया है इसको आपने दोबारा इसी प्रोसेस में डालना है, यानी कि अब आप 217 का रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तो इस बार जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7। तो नेक्स्ट टाइम आपको 7 भी मिल गया। तो 7 मिलने के बाद अब आप जो यहाँ पे करेंगे सेम काम, यानी कि सेम ऊपर वाली ही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि 217 जो कि अब आपका सेकंड टाइम नंबर बन गया है, इसका हम अगेन यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 10 से, तो इस बार हमको मिलेगा 21। देन सेकंड टाइम में, क्योंकि देखिए अभी भी हमको एक और नंबर मिल गया, जब जब आप ये 2 स्टेप लेंगे तब तब आपको एक रिमाइंडर के लिए एक यहाँ पे 1 से प्लेस से एक नंबर आपको या एक डिजिट आपको मिल रहा है, तो इसी को आपने सम अप करना है। देन थर्ड टाइम आपका 21 हमारे पास है जिसका हम रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो आपको यहाँ पे मिलता है 1 एंड इसके बाद 21 को अगर आप डिवाइड करते हैं सिंपली 10 से तो आपको मिलेगा 2। तो आप देखेंगे थर्ड टाइम भी जब हम इसको लूप के अंदर चलाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1, यानी कि अभी तक हमको 5 7 1 तीनों ही मिल गया है। इसके बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 का हम रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो हमको यहाँ पे मिलता है 2 ना। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 मिलेगा,
अब देखिए कोई भी जब भी हम 10 से किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं तो हमको वही डिजिट वापस रिपीट मिलती है। इसका मतलब क्या है, अगर अभी तो हमको जैसे हमने 2 से 2 का रिमाइंडर निकाला, 10 से हमें 2 मिला है। अगर हम यहाँ पे 9 का रिमाइंडर निकालते 10 से तो हमको 9 मिलता, 7 का रिमाइंडर हम निकालते 10 से तो 7 मिलता। यानी कि किसी भी सिंगल डिजिट को अगर हम उसका रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो हमें वही नंबर मिलता है। क्योंकि ये तो आसान है समझना कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका 5 आएगा, 7 आएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 217 तो 2170 आपको मिलता, 5 रिमाइंडर आता। लेकिन सिंगल डिजिट में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको एक रूल की तरह याद कर लीजिए आप। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट करता है कि सिंगल डिजिट नंबर का अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर से अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे तो आपको वही डिजिट जो है वापस रिपीट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 2 भी मिल गया। 2 मिलने के बाद लास्ट में जो 2 है इसका अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 10 से तो अब हमको मिलने वाला है 0, और ये ही हमारा एंड पॉइंट होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड यहाँ पे पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हर बार हमने यहाँ पे 5 7 1 2 को निकाला, 5 7 1 2, इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि सम मिल जाएगा। और आपको ये एक लूप के अंदर इस पूरे काम को करना है जिसमें हर बार ये 2 स्टेप या इन 2 स्टेटमेंट्स को आपने रिपीट करना है। और ये कब तक करना है, जब तक जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, यानी कि until a number becomes 0। तो सिंपल सा है, तब तक ये लूप आप चलाएंगे। तो ये तो आपको आई होप आ गया होगा लॉजिक जो है एक नंबर के डिजिट का सम का। अभी इसका हम प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में एक नंबर को करना है, यानी कि एक नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी का एग्जांपल लें 2175, इसको हमने एक रिवर्स ऑर्डर में करना है। यानी कि हम चाहते हैं कि जो आपका जो नंबर है 2175, ये आपका बन जाए 5712। तो आप देखेंगे हर बार यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम इन्हीं दो स्टेप तो हमारे यूज होंगे ही। और साथ ही में हमको क्या करना है, जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ से 5 को निकालते हैं तो 5 को हम निकालेंगे क्योंकि लॉजिक हमको पता है। देन हम 7 को निकालेंगे, देन 1 को, देन 2 को। तो देखिए आपका जो 5 है पहले जो 1s प्लेस पे था, अब वो आपका जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 प्लेस पे आ रहा है। ऐसे ही 7 जो 10 प्लेस पे था ये अब आपका 100 प्लेस पे है। 1 जो 100 प्लेस पे है ये 1s पे आ गया, और जो 2 है वो लास्ट में आ गया। तो इसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम लॉजिक होगा, लेकिन हर बार बाहर निकालने के बाद अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तब जाके आपका हर बार जो है 1s 10s 100 1000 इस तरीके से वैल्यू बनेगी। तो हम यही लॉजिक यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो ये वाला लॉजिक है सेम यूज करेंगे, बस एक में एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा। अब वो स्टेप कौन सा होगा उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी नंबर एक छोटा हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 217, जिससे कि बाई यहाँ पे हमको मिलेगा इसका आंसर 712। तो इसको हम देख लेते हैं क्योंकि लॉजिक तो हमारा यहाँ पे सेम होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारा 217 है इसका हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तो सिंपली हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे 7। और देन हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा 2 1 है इसका हम ये भी करेंगे, यानी कि डिवाइड भी करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 217 का 21। तो 7 आपको मिल गया। तो आपने लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि आपने एक वेरिएबल आप यहाँ पे लेंगे जिसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल रिवर्स मान के, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लॉजिक ये होगा कि रिवर्स आपका हर बार क्या बन रहा है कि उसको हमने एक एक प्लेस 10 प्लेस, यानी कि उसको 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तभी वो हमारा आगे की तरफ आएगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं, प्लस इसमें हमको जो रिमाइंडर मिलेगा। तो चलिए ये जो आंसर है इसको मैं छोटे आर में यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ आर, तो मेरा लॉजिक कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है, 2-2 स्टेप लेने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3-3 स्टेप लगेंगे। तो देखिए पहले स्टेप में अगर आप आंसर देखेंगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा आर में, तो स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस आर यानी कि +7। तो आपका जो नंबर बना है वो 7 बन गया। नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो आपका जो यहाँ पे नंबर बना है 21, तो 21 का रिमाइंडर अगर हम निकालते हैं 10 से तो हमें मिलेगा 1, एंड अगेन 21 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो मिलेगा 2, लेकिन इस बार हमको 1 मिला है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये स्टेटमेंट दोबारा आपका चलेगा तो देखिए r इक्वल्स टू
आर में आपका आ गया है सिंपली 7, तो 7 इंटू 10 यानी कि 70 प्लस आर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको मिलेगा 71। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी ये प्रोसेस रिपीट होगी और आर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आर आपका है 71, तो 71 इंटू 10 यानी कि 710, एंड लास्ट में हमको यहाँ पे जो निकल करके आएगा वो होगा 2, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा 712, जो कि हमको डिजायर्ड यहाँ पे है। तो आई होप दोनों ही लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम भी यहाँ पे स्पेस है, इसका प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं, देन दोनों को हम सिस्टम पे चेक करेंगे कि दोनों एक्चुअल में कैसे रन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, यानी कि हमने इंक्लूड करना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज करते हैं। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन, एंड देन हम यहाँ पे चलिए यूजर से ले लेते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हम यूजर से ले लेंगे। अभी हम डायरेक्टली एक कांस्टेंट वैल्यू या एक कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नम ले लेता हूँ, यानी कि नंबर, जो कि होगा 2175। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो एक तो हमको वेरिएबल इसके लिए चाहिए, एक हमको वेरिएबल चाहिए होगा सिंपली यहाँ पे इसका सम रखने के लिए, यानी कि डिजिट्स का सम रखने के लिए। तो एक मैं सम नाम से भी वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। तो हमने एक लूप रन करना है, और लूप कब तक रन करना है, जब तक वैल्यू 0 नहीं होती, इस केस में भी और इस केस में भी, यानी कि आपका एक नंबर को रिवर्स करने वाले लॉजिक में भी और एक नंबर के डिजिट का सम निकालने वाले लॉजिक में भी। तो सिंपल सा है, व्हाइल जब तक आपका जो नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमने लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, ये एक्चुअल यहाँ पे कोड है। तो जब तक ये नंबर 0 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लॉजिक हमको यहाँ पे चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हमारा एक एंट्री कंट्रोल लूप है, तो सबसे पहले 2175 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सही है, यानी कि ये लूप चलेगा। नेक्स्ट टाइम पे भी आपका जो होगा वैल्यू वो होगी 217, तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो चलेगा। उसके बाद 21 भी नॉट इक्वल टू 0 है, देन 2 भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इसके बाद जब ये चलने वाला है तो वैल्यू 0 के इक्वल होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना था, हमने रिमाइंडर निकालना था सिंपली नंबर का, यानी कि नंबर मॉड्यूलस 10, जो हमने पहला यहाँ पे लॉजिक लगाया था, यानी कि ये वाली लाइन। देन हमने क्या किया था, इस नंबर को हमने बदल दिया था, यानी कि नंबर में अब हमने इसका डिवीजन करके दोबारा उसको नंबर बना लिया था, यानी कि ये नंबर हमने बनाया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर आपका स्लैश 10, यानी कि डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए सिंपल सा ये लॉजिक इसका था। तो आप यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस, यानी कि जो पहले से है इसमें वो भी आए, और जो रिमाइंडर आपका आते जा रहा है, जैसे रिमाइंडर 5 7 1 2 जो आते गया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देन क्लोज, एंड देन इसके बाद चलिए इसको कोड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन कुछ नहीं करना, आपने प्रिंटफ में आप लिख देंगे कि भैया जो सम इज है वो %d में आएगा, जो कि आएगा सम नाम के वेरिएबल से। देन फाइनली आपका रिटर्न स्टेटमेंट आपका आ जाएगा एंड प्रोग्राम क्लोज। तो ये तो लॉजिक हो गया इस वाले का। इसमें भी आपने क्या करना है, सेम चीज है, यानी कि ये दो लाइन तो सेम रहेगी, बस हमको सम नहीं निकालना, अब रिवर्स करना है। तो इसकी जगह आप ये चीज यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी ये वाला लॉजिक आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, r इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस r, तो सम की जगह ये लिखेंगे, एंड ऊपर जो सम इक्वल टू 0 है वहाँ पे आपने r इक्वल टू 0 कर देना है। तो सिंपल था है। तो आई होप आपको दोनों ही लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम सिस्टम पे अपने सॉफ्टवेयर पे भी रन करके देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे इसका प्रोग्राम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं हमारी हेडर फाइल, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन आपका आ जाता है इंट मेन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आपने सबसे पहले एक नंबर यहाँ पे लेना है। तो चलिए इसको हम यूज़र से रीड करवाएंगे, और पहले हम सम वाला प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो सम इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। एंड देन सबसे पहले एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंटर द नंबर, यानी कि यूज़र से हम एक नंबर पूछने वाले हैं। तो यूज़र से नंबर कैसे पूछते हैं, स्कैनफ फंक्शन से, %d एंड देन एड्रेस ऑफ नम, यानी कि इस एड्रेस पे हमको एक नंबर स्टोर करना है जो कि होगा इंटीजर टाइप। देन आपका लूप हमने रन करना है, यानी कि वाइल, जब तक कि आपका नंबर नॉट इक्वल टू 0 होता है तब तक ये चलेगा। एंड देन सबसे पहला काम रिमाइंडर हम ले रहे थे, तो रिमाइंडर के लिए एक और वेरिएबल हमने यहाँ पे लेना है, यानी कि r
तो r इक्वस टू सबसे पहले नंबर का हमने रिमाइंडर निकालना है 10 से, तो जो भी हमको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, इसके बाद हमको यहाँ पे नंबर को बना देना है नंबर आपका डिवीज़न बाय 10, यानी कि नंबर चेंज हो जाएगा। आपका अगर 5 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट का हो जाएगा, 6 डिजिट है तो 5 का हो जाएगा। एंड देन फाइनली हमको क्या करना है, सम इक्वस टू जो ऑलरेडी सम नाम के वेरिएबल में है वो भी आए, जैसे स्टार्टिंग में 0 है, एंड जो आर में हम हर बार यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं वो भी आए। अब देखिए, अगर आप जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उसको यहीं पे लिख देते हैं, यानी कि सम इज %d, तो क्या होगा, आपको हर बार ये प्रोसेस होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक्चुअल प्रोग्राम में आप इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ आप लिखेंगे, यानी कि लूप के बाहर आप लिखेंगे, ताकि ये सेंटेंस आपका या स्टेटमेंट आपका बार बार रिपीट ना हो। फिलहाल इसको हम रिपीट करते हैं, क्योंकि हम देखना भी चाहते हैं कि सिंपली किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो चलिए इसको रन करते हैं। एंटर द नंबर, तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 38297, तो काफ़ी बड़ा नंबर मैंने ले लिया है। तो देखिए सम इज 7, यानी कि सबसे पहले 7 आया होगा। तो इसको और प्रॉपर फॉर्म में मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, यानी कि नेक्स्ट लाइन इसके लिए मैं ले लूँगा। तो देखिए सिंपल सा है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए यही नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले सम आएगा 1, देन 1 ही रहेगा क्योंकि 0 है आपका नेक्स्ट, देन 3 है तो टोटल हो गया 4, देन 6 आया, 4 + 6 10 है, देन आपका 7 यानी कि 17। तो सिंपल सा है। आई होप आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा और किस तरीके से डिस्प्ले करके आप अपने आउटपुट को चेक करेंगे ये भी आया होगा। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा के इसको हम दे देते हैं बाहर, जिससे कि एक प्रॉपर फॉर्म में हमें मिले। तो ये तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था जिसमें हमने सिंपली एक डिजिट के एक नंबर के डिजिट का सम निकाला। तो चलिए अब हम यहाँ पे सम ना निकाल के रिवर्स निकालते हैं। तो रिवर्स इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे अगर आप देखिए इसको नहीं भी कुछ करेंगे, आप दोनों प्रोग्राम एक साथ चाहें तो रन कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक तो आपका सेम ही है, क्योंकि इसी लॉजिक से हमने करना था। तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है उसको भी जोड़ना है। तो सम तो हमारा आ ही गया है, साथ में हम चलिए इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। तो प्रिंटफ रिवर्स ऑफ नंबर इज़, जो कि आएगा %d में, एंड देन यहाँ पे स्लैश n की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं हम प्रिंट करने वाले। तो देखिए दोनों ही जो प्रोग्राम है सेम, एक ही प्रोग्राम में भी आप दोनों लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम एक नंबर यहाँ पे डालते हैं, मान लीजिए 7624। तो इसके डिजिट का सम आएगा सिंपली 7 and 3 10, 10 and 10 20, एंड रिवर्स ऑर्डर में ये बन गया आपका 4367, यानी कि पहले था 7634 और अब आपको मिल गया है 4367। तो आई होप दोनों ही लॉजिक आपको समझ में आए होंगे और साथ ही में इनके प्रोग्राम किस तरीके से रन करने हैं ये भी आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 15। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, वीडियो नंबर 16।